कितना दिव्य और भव्य लगा इस बार का प्रयागराज में? बहुत अति सुंदर, योगी जी को लेकर क्या अति सुंदर। योगी तो स्वयं योगी है ही है। क्या कुछ कठोर नियमों का पालन करना होता है? कल्पवास के दौरान क्या किस 2 वक्त गंगा स्नान करना, 1 वक्त भोजन करना, फलहार करना, धरती पे लेटना। किस प्रकार का फल इससे मिलता है अगर संयमित हो कि ये पूरा कल्पवास पूरा किया जाता है? हमारा शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। लोग कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है अगर जो होता है, अगर हम पूरे कल्पवास में रहते हैं तो वो उनके ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर हमको पुण्य मिलता है। ऐसा भी होता है क्या? कल्पवास में रहने से पुण्य तो मिलता है, कितना मिलता है ये अपनी अपनी आस्था पे डिपेंड करता है। पांडे, इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज महाकुंभ में हम तमाम दिव्य संतों को आपका दर्शन करा रहे हैं, तमाम दिव्य संतों के दर्शन करा रहे हैं आप लोगों को। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे हजारों की संख्या में तमाम लोग एक संकल्प के सहारे संगम की रेत पर आकर महीनों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए तो एक टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम स्नान करते हैं गंगा जी में जाकर, और तमाम मुसीबतों को सहने के बाद, तमाम ठंडियों को झेलने के बाद भी वो अपने इस अनूठे संकल्प पे अटल है। तो इसी पे हम बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पवास की, जो पौष पूर्णिमा से शुरू होती है, माघ पूर्णिमा पे खत्म होती है। तो तमाम अलग अलग क्षेत्रों से तमाम श्रद्धालु जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं वो कल्पवास में आते हैं और कई कठोर नियमों का पालन करते हुए 1 महीना इस संगम की रेत पर बिताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो आस्था से सरोबार यहाँ पे आए हैं अपने परिवार के साथ, कोई अकेले आया है, और तमाम लोग इस संगम की रेत पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको वो पूरी तरीके से संयमित होकर यहाँ पे अपना जीवन चला रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है कल्पवास और इसका महत्व क्या है। क्या दादा कल्पवास क्या है और उसका महत्व क्या है? कल्पवास 1 महीने का होता है। लोग पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक गंगा की रेती में कुटी टेंट में जमीन पे पुआल बिछा के बिछा के रहते हैं। 1 वक्त भोजन करते हैं, 2 वक्त गंगा स्नान करते हैं, फांग फलहार करते हैं, सुबह जाके स्नान करते हैं, पंडा को दान दक्षिणा करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, विभिन्न तिथियों पर संकल्प लेते हैं। इसके नियम क्या कुछ कठोर नियमों का पालन करना होता है? कल्पवास के दौरान क्या किस 2 वक्त गंगा स्नान करना, 1 वक्त भोजन करना, फलहार करना, धरती पे लेटना, यही सब नियम है इसके। तो आप देख सकते हैं, आपका साफ तौर पे कहना है कि ईश्वर का भजन करना, 2 टाइम गंगा स्नान करना, 1 टाइम भोजन करना और जमीन पे सोना। आप 1 महीने इसी संगम की रेत पर आप लोग रहने वाले हैं और भगवान जिस भी ईश्वर में श्रद्धा होती उनकी पूजा पाठ करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और भाई, क्या नाम पड़ेगा भाई आपको? संदीप यादव। यादव जी कहाँ से आए हैं? हम आए हैं पीजीआई से। पीजीआई लखनऊ? पीजीआई लखनऊ जगत खेड़ा, कल्ली पश्चिम। क्या करने के लिए यहाँ पे है, क्या कुछ कर रहे हैं? यहाँ स्नान 2 टाइम, 1 टाइम भोजन, बस यही है। अच्छा, कल्पवास में आप भी हैं? पूरी महीना रहेंगे? पूरा महीना रहेंगे। तो किसी ने आपसे कहा कि कल्पवास करिए, या आपके मन में कहाँ से बातें आई कि कल्पवास करना चाहिए जाके प्रयागराज? नहीं, ऐसे ही मन हुआ अपना, तो ऐसे ही चले आए। यहीं पड़े 1 महीने से। 1 महीने से आप यहीं पे? हाँ। आप देख सकते हैं कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों से तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, कल्पवास में अपना संयमित जीवन जी रहे हैं और ईश्वर में आस्था से वो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? हम सीतापुर जिले से। सीतापुर जिले से कल्पवास में आई हैं? परिवार के साथ आई हैं? हाँ, मौसी के साथ आए हैं। मौसी के साथ? मौसी के साथ। क्या मान्यता है इसकी कि कल्पवास करने से क्या लगता है, क्या होता है? अब ये तो हमको मालूम नहीं है, हम पहली बार आए हैं यहाँ। पहली बार कल्पवास? पहली बार। संकल्प करके आई है? नहीं, हम संकल्प नहीं है, इससे आए हैं बस। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे लगातार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे टेंट बनाए गए, उसी में आप लोग ये 1 महीना इसी में रुकने वाले हैं। खाने पीने की व्यवस्था आप लोगों ने अपने घर से ही शायद किया है, वहीं से अनाज पानी और तमाम चीजों को लेकर आए हैं जिससे उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरी हो सके। और भी लोग हैं, उससे हम भी बातचीत करेंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं किस तरीके से चारों तरफ इस टेंट के तंबू लगे हुए हैं और इसी में तमाम वो हजारों कल्पवासी अपना जीवन यहाँ पे, अपने पूरा महीना यहीं पे व्यतीत करने वाले, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं संयमित होकर।
होकर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, झूठ नहीं बोलना होता है, किसी की बुराई नहीं करनी होती है, ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखना होता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उनको पालन करना होता है। अगर इसमें से कोई भी चीज अगर उन्होंने ऐसा वैसा किया तो वो कल्पवास अधूरा माना जाता है। जितेंद्र से एक बार हम फिर कहेंगे कि इधर आए महाराज जी हैं, दिव्य महाराज जी हैं, उनके दर्शन कराएं लोगों को और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये कल्पवास क्या होता है, किन कठोर नियमों का लोगों को पालन करना होता है, संकल्प क्या होता है और किस संकल्प के सहारे लोग यहाँ संगम की रेत पे आके एक महीने तक यहीं पे रहते हैं, संयमित होकर जीवन जीते। महाराज जी, कल्पवास क्या है और इसके क्या कुछ कड़े नियम हैं? पंचेंद्रिय, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका जितना हो सके परित्याग करके ईश्वर में मन, आत्मा में आत्मानंद के लिए यहाँ हम शरीर को तपाते हैं, तपस्या करते हैं। किस प्रकार का फल इससे मिलता है अगर संयमित हो के ये पूरा कल्पवास पूरा किया जाता है? हमारा शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है और सर्वत्र संपूर्ण सनातन सुखी रहता है कल्पवास करने से और अपने सनातन धर्म जागृति को प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है अगर हम एक पूरे कल्पवास में रहते हैं तो वो उनके ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर हमको पुण्य मिलता है, ऐसा भी होता है क्या कल्पवास में रहने से? पुण्य तो मिलता है, कितना मिलता है ये अपनी अपनी आस्था पे डिपेंड करता है। अच्छा, यह क्या ऐसा भी है कि लोग संकल्प करके आते हैं कि हमारा ये हो जाए तो मैं ऐसा कुछ नहीं? वो तो दो प्रकार के प्राणी हैं, एक निष्काम एक सकाम। तो अगर सकाम को लेके आएंगे तब भी माता जी सुनती है। अच्छा, माता जी तब भी सुनती है। और निष्काम अपना उत्थान करने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए, आत्म कल्याण, हम अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, इस भावना से जो यहाँ तपस्या करता है तो वो अपने लिए करता है। बिल्कुल। तो संत ऊर्जा जब निकलती है इसकी ऊर्जा, तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब ऊर्जित हो रहे हैं। वाह, कितना दिव्य और भव्य लगा इस बार का प्रयागराज को। बहुत अति सुंदर। योगी जी को लेकर क्या अति सुंदर। योगी तो स्वयं योगी है ही है। व्यवस्था बढ़िया की है इस बार बहुत बढ़िया संतों के लिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था। अच्छा, वो तो कहते हैं कि जो अपराधी होंगे उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, बहन बेटियों को जो छेड़ेगा उसको यमराज मिलेगा। तो कैसा लगता है महाराज जी आप लोगों को सुन के संत समाज से? वो तो है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस चीज को कहा है, तो उसी का पालन वो भी कर रहे हैं, उसी का हम लोग भी कर रहे हैं। तो महाराज जी के दिव्य वचनों को आपने सुना और योगी जी के बारे में भी आपने विस्तृत चर्चा की। अभी महाराज जी पियेंगे हम चाय आपका बिल्कुल प्रसाद के नुमा। हमारे सहयोगी अभिषेक भी है, अभिषेक से भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे आए थे अभिषेक तो संत महाराज जी का इंटरव्यू भी किया, उसके बाद में संत महाराज का प्रसाद भी ग्रहण करने लगे। अभिषेक जी, क्या देखा आपने, क्या कुछ दिव्यता और भव्यता नजर आ रही है इस कल्पवास? देखिए, कल्पवास के बारे में हमने सुबह आपसे चर्चा की कि संजय आज कल्पवास को कवर करना है। लोग महाकुंभ के बारे में इतना ही जानते हैं कि प्रमुख मंदिर है, माँ गंगा है और आके स्नान करके अपने घर जाना है, लेकिन कल्पवास जो प्रक्रिया है ये बेहद जटिल प्रक्रिया है। एक महीने आपको पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक एक महीने इसी टेंट में गुजारने होते हैं, संगम की रेती पर लेटना होता है और इसके अलावा आपको दोनों मतलब समय सुबह और शाम दोनों समय आपको स्नान करना होता है। और इस हाड़ कपाने वाली ठंड में दोनों समय स्नान करना कितना कठिन हो। दूसरी चीज, लोग परिवार के साथ आते थे, छोटे टेंट में खाना बनाना, रहना, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयमित होकर जीवन जीना। एक महीने की जो प्रक्रिया है ये बेहद कठिन है। इसके प्रति मान्यता भी है कि ब्रह्मा जी के इतना एक दिन आपको जितना उनको एक दिन में पुण्य मिलता है उतना आपको इस एक महीने में मिलता है। और कुछ लोगों ने बताया कि कल्पवास से उनकी जो कठिनाइयां हैं वो दूर होती हैं। तमाम अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन कल्पवास सनातन धर्म की जटिल परंपराओं में से एक है। और एक माह का कल्पवास जो हमने अभी महाराज जी से चर्चा की, महाराज जी लखनऊ के रहने वाले हैं और एक आश्रम पद्धति से जुड़े हैं, संन्यास ग्रहण कर चुके हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से महाकुंभ के पहले भी हर वर्ष जटिल प्रक्रिया के तहत ये लोग कल्पवास करते हैं। इस बार महाकुंभ 144 वर्षों बाद महायोग है, तो इस बार विशेष है कल्पवास। लेकिन कल्पवास की अलग एक महिमा है और कल्पवास कहीं ना कहीं संत परंपरा में और ब्रह्मचर्य परंपरा में या अध्यात्म परंपरा में एक बहुत ही बेहतरीन विधा है। और एक माह का कल्पवास इनके लिए पुण्य का फल लेने वाला कल्पवास होता है। हमारे सहयोगी थे अभिषेक, उनसे भी मैंने बातचीत किया और जानने की कोशिश की कि आखिर में ये कल्पवास क्या है जो एक संकल्प के सहारे लोग अपना यहाँ पे
जीवन व्यतीत करते हैं, कि यहाँ पे एक महीना अपना पूरी तरीके से श्रद्धा भाव से उनके मन में ईश्वर के पर श्रद्धा रखकर यहाँ पे आके संगम की रेती पर अपना जीवन या यूं कहें कि एक महीना अपने पूरे परिवार के साथ या खुद अकेले आके व्यतीत करते हैं। छोटे से तंबू में खाने पीने की व्यवस्था करते हैं आप लोग। हम और आगे भी चलेंगे और लोगों से भी बातचीत आपको कराएंगे थोड़ा सा। एक संत महाराज हैं, उधर भी तमाम साध्वियां हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग आते, तमाम दूर दराज से तमाम साध्वी भी यहाँ पे आती हैं तप करने, क्योंकि ये प्रयागराज की धरती है और यहाँ पे माना जाता है कि जब महाकुंभ लगता है तो देव दानव किन्नर सहित तमाम नर नारी और तमाम ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे संग आस्था भरी डुबकी लगाने संगम में। तो उसमें हम बातचीत करेंगे आगे और जितेंद्र जी से कहेंगे इधर भी देख सकते हैं आपको कितनी विस्तृत तरीके से इसको बनाया गया है और लगातार चीजों को यहाँ पे व्यवस्थित की गई है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में, कोई दो चार नहीं, पूरे हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे वो तमाम लोग आए हैं जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, जो कल्पवासी बने हैं इस बार, और वो ईश्वर का भजन कीर्तन करते हुए तमाम वो जो दुष्कर्म है, तमाम जो बुराइयां उससे दूर होकर यहाँ पे एक तरीके का तपस्या कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मीटिक्स, प्रयागराज कुंभ।